एक होता है बी ब्रेड, जो मधुमक्खी का छाता होता है। उस छाते को किस तरह से आप उस छाते को खाने में उपयोग ले सकते हो। देखिए, मधुमक्खी का जो छाता होता है, जो हनी होती है उसके अंदर, और छाता खुद जो होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशनली रिच होता है। उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। क्योंकि मधुमक्खियाँ अपनी नई जनरेशन को जिंदा रखने के प्रति बहुत ही जागरूक होती हैं। तो वो एक एक फूल पे जाती हैं और वहाँ से वो नेक्टर है उसको लेकर के आते हैं, तरह तरह के पोलन्स हैं उनको लेके आते हैं। तो जो पेड़ों में जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, वो सारे के सारे वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल लैक्टिक एसिड से वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। तो ये सब फर्मेंटेड है, और ये जो नवजात मधुमक्खियाँ हैं उनको तेजी से विकसित करने में सहायक होता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है आपको, इन सब अच्छाइयों के बावजूद भी इनके अंदर कॉन्टेमिनेशन होता है। जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं लोग पेड़ों पे, वो इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा वहाँ बैक्टीरिया भी ग्रो होते हैं, कई तरह के कीड़े ग्रो होते हैं फूलों के ऊपर, तो वो उन सब से कॉन्टेमिनेशन भी इसके अंदर आ सकता है। इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं और इसमें शुगर काफ़ी होता है। तो उससे जो डायबिटीज़ है जिनके, या जिनकी ओबेसिटी है, वो लोग यदि इसको खाएंगे तो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। हनी हो या बी ब्रेड हो, किसी भी हालत में छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का बैक्टीरिया जाता है जो बच्चे के लिए प्राण लेवा हो सकता है। इस बात का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि एक तो इसके ऊपर लंबा चौड़ा कोई मेडिकल रिसर्च नहीं हुआ है कि ये इंसानों के कंजम्पशन की चीज़ है, और कोई इंसान को इससे बहुत एक्स्ट्रा फायदा होता है जो कहीं और से नहीं मिल सकता। दूसरा, हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि मधुमक्खियाँ सिर्फ मधुमक्खियाँ नहीं होती हैं, वो पॉलिनेशन का एजेंट हैं इस पृथ्वी पे। नेचुरल पॉलिनेशन का एक बहुत ही विश्वस्त और पावरफुल एजेंट हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग तरह तरह के फल खाते हैं, तरह तरह की जो सब्जियां हैं वो खाते हैं, क्योंकि जो पॉलिनेशन में तो मधुमक्खियां नंबर 1 होती हैं। अब मधुमक्खियों के हिस्से का खाना हम खा जाएं, मधुमक्खियों के बच्चे का है उनके हिस्से का खाना हम खा जाएं, अरे हमारे पास तो बहुत साधन है, हम कितनी तरह से ये सारी चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल, एमिनो एसिड्स, वो कहीं और से ले सकते हैं। तो यदि आप मधुमक्खी पालक हो तो ठीक है, लेकिन आप अपने गांव में, अपने शहर के अंदर या जंगल में जो मधुमक्खियां मेहनत करके अपना छाता बनाती हैं, और आप अपने स्वाद के लिए, आप अपने शॉर्टकट्स के भोजन के लिए आप उस छाते को नष्ट कर देते हो, और उसमें लाखों की संख्या के अंदर जो नवजात मधुमक्खियां हैं वो मर सकती हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो मधुमक्खियों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। और इवन हमें यदि शहद भी लेना हो ना, तो जो बी कीपर्स होते हैं, क्योंकि वो मधुमक्खियों की कॉलोनी को भी बचा के रखते हैं, उनसे ही लेना चाहिए। एक जो आपके घरों में या खेतों के अंदर जो मधुमक्खी का छाता है उसको प्लीज डिस्ट्रॉय मत कीजिए। मधुमक्खियाँ इस धरती पर हमारे लिए बहुत फायदे की एक जीव हैं, और उनको जहाँ तक है हमें उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है, और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मधुमक्खियों के बच्चों का खाना जहाँ तक पॉसिबल हो मत छीनिए।